हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है जदयू के भीतर चल रहे घमासान की। चिराग और आरसीपी सिंह के बीच चल रही गर्मा गर्मी की। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि इस गर्मा गर्मी से बाकी पार्टियों को क्या नफा नुकसान है। आप एचएस बिहार देख रहे हैं और मेरा नाम अक्षय आनंद है। वाकया तब का था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जमुई जिले के कार्यकर्ताओं से सीएम नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे थे। आरसीपी सिंह भी उस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग चल रही थी और आरसीपी सिंह कहते हैं कि हमने किसी को सांसद क्या बनाया, उनका मुंह चलने लग गया, अनाप शनाप बक रहे हैं। यह बातें जमुई के सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। दरअसल चिराग पासवान ने यह कहा था कि हमारी पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह तो हमारे नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। इस बात से आरसीपी सिंह बिखर गए और गुस्सा निकला। जमुई जिले के जदयू कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीट चल रही थी। उस दौरान जदयू, भाजपा और लोजपा फिलहाल बिहार में गठबंधन में है। तीनों अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, मगर गठबंधन में संकट के सवाल लगातार पैदा हो रहे हैं क्योंकि आजकल चिराग पासवान सबकी नजरों पर चढ़े हुए हैं। जब से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, वो दरोगा अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं, एसटीईटी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं और वो जो भी लोग जो सरकार से नाराज हैं वो चिराग पासवान से मिलते हैं और चिराग पासवान मुख्यमंत्री को इससे रिलेटेड पत्र लिख देते हैं। मुद्दा मीडिया में उठता है और कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत होती है, वो भी तब जब लोजपा भी सरकार का हिस्सा है। लोजपा गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार है, मुख्यमंत्री जदयू से नीतीश कुमार है, भाजपा सहयोग कर रही है और लोजपा की भी भूमिका है। उस बीच अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आ रहा। तभी तो जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह बिखर रहे हैं और यह बात भी बहुत साफ है कि जब आरसीपी सिंह कुछ कहते हैं वो भी नीतीश कुमार के सामने, तो नीतीश कुमार का सह ना हो यह संभव नहीं है, जदयू की मंजूरी ना हो यह संभव नहीं है। चिराग पासवान अलग अलग अपने बयानों की वजह से आजकल जदयू के टारगेट पर है और टारगेट इतना बढ़ा कि आरसीपी सिंह को यह तक कहने की नौबत आ गई कि हमने किसी को एमपी बनाया और वो आजकल अनाप शनाप बक रहे हैं। बिहार राजनीति के हालात कुछ ऐसे हैं कि महागठबंधन भी तैयार नहीं है और एनडीए कोरोना की महामारी के बीच तैयारियों में लगा है, मगर पार्टियां अपनी भूमिका सबसे ज़्यादा रखने और बढ़ाने की बात कर रही हैं। चिराग पासवान भी इसको लेकर के लगे हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया है। जदयू भी कार्यकर्ताओं से लगातार मीटिंग कर रही है और यह कह रही है कि आप क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और सीटों की चिंता बिना किए बगैर काम करें, सीट हम लेकर आएंगे। भाजपा भी है, अब सीटों का समझौता कैसे कैसे होता है, क्या 100-143 का आंकड़ा तय होता है, यह तो देखना होगा। मगर जो खटास एनडीए के भीतर चल रही है, अगर वो इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में संकट एनडीए का बढ़ सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान जो खुद को सीमेंटिंग फोर्स तो कहते हैं, मगर उनका पलटी मारना बिहार की चुनावी राजनीति में बड़ा फेरबदल ला सकता है और महागठबंधन को अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि वह कैसे इसमें बेहतर परफॉर्म करे। राजद का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लगे हुए हैं, रिस्पांस भी मिल रहा है। कांग्रेस है, जीतन राम मांझी आजकल जदयू के प्रति सॉफ्ट चल रहे हैं, मुकेश सहनी थोड़ा सा मिसिंग है, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और साथ ही साथ पप्पू यादव और कन्हैया कुमार यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों के फैक्टर को भी बिहार की राजनीति से नकारा नहीं जा सकता। बदलते दिनों के साथ बदल रही हैं संभावनाएं और संभावनाएं बदलेंगी तो बड़ा फेरबदल हो सकता है। भाजपा उस स्टेट में है, उस स्टेटस में है कि वो अकेले चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकती है, तैयारियों की बातें चलती हैं, मगर इधर भी कुछ और गतिविधियां चल रही हैं। रामविलास पासवान किसी और तीसरे मोर्चे के नेता बनते हुए दिख सकते हैं, आने वाला दिन कैसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जदयू और लोजपा के बीच का यह खींचतान बेहद ही चिंताजनक और मुश्किल भरा हो रहा है एनडीए के लिए। हालांकि जब चिराग पासवान से हमारे सहयोगी ने संपर्क करने की कोशिश की तो बातें हो नहीं पाई, खुलकर कोई सामने से कुछ कह नहीं रहा। लेकिन आरसीपी के इस बयान का जवाब बेहद ही लाजमी है कि लोजपा देगी। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे, हर खबर हर अपडेट
हम आप तक लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।